अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, फिलहाल अभी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की मेरे पास कोई अपडेट नहीं है, लेकिन उसके बरअक्स लोगों का, खैरख्वाहों का और मुझ पर एतबार और भरोसा रखने वालों का मुझसे एक डिमांड रहता है कि आप किसी न किसी तरह से आते रहा कीजिए, कुछ न कुछ कहते रहा कीजिए। इससे एक तसल्ली और ढारस बंधी रहती है। लिहाजा चूंकि एक जर्नलिस्ट होने के नाते से मेरा लिखना, पढ़ना और मेरा हरकत करते रहना मेरी आदत रही है। वीडियोस पर ना आने का मतलब ये नहीं है कि मैं लिख नहीं रहा हूं या मैं कहीं ना कहीं मसरूफ नहीं हूं। मेरा काम जारी है, कहीं फोन कॉल्स पे, कहीं लिखने पढ़ने और कहीं दूसरी मसरूफियात में। लिहाजा लोग मेरी वीडियो सुनना चाहते हैं और मुझे सुनते रहना चाहते हैं। शुरू से, अव्वल दिन से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जब से मामला हुआ है, तब से लोगों ने सुना है और बहुत पजीराई भी की है और बहुत लोगों ने इस बात का इकरार भी किया है कि अगर किसी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से तसल्ली बख्श, तसव्वी बख्श, अगर किसी ने कोई बात की है, इत्मीनान बख्श बात की है, तो वो मुतीउर रहमान अजीज हैं। तो लिहाजा आप इत्मीनान बख्श बातों के जरिया से आया कीजिए। मुझे भी खुशी होती है जब मेरी बातों से किसी को इत्मीनान होता है, किसी को राहत होता है। कोई शायर कहता है कि मस्जिद है मेरे घर से बहुत दूर, लेकिन चलो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उसी तरह से अगर किसी मायूस दिल को मेरी वीडियो, ऑडियो या मेरे फोन कॉल्स के जरिए से इत्मीनान होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात है। इस दरमियान में लोगों ने दो सवाल किए हैं, उस पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। पहली बात तो हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के बारे में कुछ लोगों ने ये तबसरा किया कि हीरा गोल्ड ट्रेडिंग में अभी फिलहाल शिरकत कौन कर रहा है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी हीरा गोल्ड ट्रेडिंग में शिरकत करना, बहुत बड़ी तादाद का शिरकत करना हमारा कोई ऐसा मतलब टारगेट नहीं है और ना ही कंपनी बहुत ज्यादा तिजारत के इतनी एक्टिव मामले में है कि लोगों को इस सिमत में बहुत ज्यादा तवज्जो दिलाई जाए। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का कहना था कि देखिए भाई, अगर हम सूद से पाक तिजारत और सूद की मजम्मत के सिलसिले में मार्केट में उतरे हैं, तो सूद खोर लॉबी ने हम लोगों को तहस नहस करना चाहा। अब हम उनकी मंशा के मुताबिक अगर खामोश हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कलमा इल्लल्लाह वो पस्ती में जाता है, नऊजुबिल्लाह। और हम जो एक हक्कानियत का अलमबरदार हुआ करते थे और एक कलमा लेकर के चलते थे सूद से पाक तिजारत का, उसमें कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। लिहाजा हम पीछे नहीं हटे हैं। हम कलमा इल्लल्लाह की बाजियाबी के लिए, उसकी सरबलंदी के लिए आज भी मुस्तैद है। जितने भी औकात में हैं उसमें जारी वसारी है। इस बात का हम अपनी नीयत से और वो लोग जो हमारे साथ शरीक रहना चाहते हैं सूद से पाक तिजारत के नाते से, उन लोगों के साथ शरीक रहेंगे, चाहे चंद एक ही क्यों ना हो। हालांकि चंद एक नहीं, तो एक बहुत बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह इस सिमत में तवज्जो की है, कर रही है और इंशाअल्लाह ताला करती रहेगी। हालात बहुत बेहतर जब होंगे तो एक जमे गफीर आएगी। इस निगेटिव जमाने में, इस मनफी जमाने में, जो एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से जो एक बहुत मुस्बत काम हुआ है, वो ये है कि हर खासो आम शख्स हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज से मुतारफ हो गया है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ताल्लुक से जो नहीं जानते थे कि वह कलमा इल्लल्लाह सूद से पाक तिजारत का कलमा लेकर के चल रही है, लोगों ने जान लिया है। अगर 1 करोड़ पब्लिक हिंदुस्तान भर में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को जान रही थी, समझ रही थी, देख रही थी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा के कारहाय नुमाया को समझ रही थी, वह आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़, 20 करोड़ और 25-50 करोड़ अफराद तक वो मकबूलियत पहुंच चुकी है। इस पूरे मनफी जमाने का एक मुस्बत जो किरदार रहा है, मुस्बत जो रिजल्ट रहा है, वो ये रहा है। तो लिहाजा आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का हीरा गोल्ड ट्रेडिंग के सिलसिले में यही कहना था कि लोगों को इस सिमत तवज्जो दिलाते रहो, जिसके जरिए से आए तो उनको सिर्फ ये मशवरा दो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के एक यूनिट के जरिए से, जिसका अमाउंट सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपए होता है, उससे शिरकत चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप किसी भी तरह से, आपकी दिल धड़के, आप परेशान हो, आप किसी तरह से एक बेचैनी के आलम में रहे, हम नहीं चाहते।
छोटे छोटे अमाउंट से आइए, आपकी शिरकत इस कलमे की बुलंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए। अभी तिजारत को इतने बड़े पैमाने पर नहीं दौड़ाया गया है। इंशाअल्लाह ताला आते वक्त के साथ साथ आप लोग देख लेंगे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज किस सिमत अपने बड़े इकदाम के लिए बढ़ चुकी है। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रॉपर्टीज का एक तेलंगाना में और खासतौर से हैदराबाद और नवाही इलाके में चाविल्ला में, जहां हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का जो मेडिकल कॉलेज है, वहां पर बहुत बड़ी जमीनों के रकबे लगभग आधे दर्जन हैदराबाद और नवाही इलाके में मुतारफ कराए गए हैं। तो वो इसी तिजारतों के सिलसिले का एक कड़ी है। ये तिजारतों का सिलसिला बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीगर रियासतों में कब आएगा। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का दावा है कि बहुत जल्द हिंदुस्तान भर की 30 रियासतों के तमाम राजधानियों और करीबी इलाकों में, तरक्की पजीर इलाकों में हम बहुत जल्द पहुंचेंगे। ये हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक बढ़ता कदम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ऐसे मनफी वक्त में, ऐसे मनफी लोगों के किरदार के जमाने में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या अपने उस टारगेट को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है क्या पूरा कर पाएगी। तो मैं ऐसे लोगों को एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हमारी जो रसाई है वो हमारे बैकग्राउंड या हमारे लेवल या हमारे मेयार के मुताबिक लोगों से है। हम एक जो रसाई रखते हैं, हमारे पहचान वाले, हमारे अकरबा अइज्जा जो है वो हमारे ही जैसे होंगे। और आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा की रसाई, उनकी पहुंच एक जो ऊंचे पैमाने के ऊंचे मेयार की है, उनकी पहुंच उस मेयार की है। लिहाजा जब हम किसी से अपने कर्ज चाहते हैं, लेन देन के मामले करते हैं, किसी बात के ताउन की अपील करते हैं, तो अपने मेयार के मुताबिक करते हैं, अपने मेयार के लोगों से करते हैं। लिहाजा इस बात की तकल्लुफ आप लोग छोड़ दें कि इंतजामात हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का जो मेयार है, जो उनका जो कद है, उनका जो समाज है और जो उनके उठने बैठने के एक अहाते हैं और दायरे हैं, वो उन्हीं की तरह के लोगों के हैं। लिहाजा अगर हम 10, 20, 25, 50 हजार रुपए, लाख रुपए अगर अपने अकरबा से इमदाद और ताउन, कर्ज और तमाम तरह के लेन देन का मामला करते हैं, तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का भी दायरा एक बड़े लोगों के दरमियान उठने बैठने का है। तो वो अपने इंतजामात पर अल्हम्दुलिल्लाह मुनहमिक और मसरूफ कार हैं। आप लोग इत्मीनान रखें, दुआ कर सकते हैं, आप लोग दुआ कीजिए और उन दुआओं की बदौलत जैसे अभी तक सुरखरुई हमारा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, हमारी कंपनी का और उसकी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा का मुकद्दर हुई है, अब भी होगी, आइंदा भी होगी। और जैसा कि लोग कहते हैं एक मकूले के तौर पर कि शाहीन शाहीन के साथ उड़ता है, बाज बाज के साथ उड़ता है, कबूतर कबूतर के साथ, कौवा कौवे के साथ और गिद्ध गिद्धों के साथ उड़ता है। लिहाजा आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा एक शाहीन है, उनका दायरे कार जो है वो शाहीनों के साथ है और वो एक आला बुलंद मकाम मर्तबा के लोगों के दरमियान उठना बैठना उनका है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की बदौलत उस टारगेट को वो अचीव कर लेंगी। अभी बहुत सारे समझिए कि इंतजामात के हाथ खुलने के अभी बहुत सारी चीजें अभी बाकी हैं। इंशाअल्लाह ताला वो अदायगियां भी हो जाएंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा उस टारगेट को अचीव कर लेंगी। इस दरमियान में एक चीज मुझे याद आई, रवीश कुमार ऑफिशियल एक जो साइट है रवीश कुमार का, मशहूर जर्नलिस्ट है, खासतौर से मुसलमानों के और जमहूरियत पसंद लोगों के बहुत बड़े वो सहाफी हैं। उन्होंने 18-20 दिन पहले एक वीडियो डाला है सहारा के स्कैम के बारे में। सहारा का एक बहुत बड़ा जो 30, 35, 13, 14, 15 करोड़ पब्लिक का सैकड़ों हजार करोड़ का जो एक लेन देन का मामला था, उस पर एक बहुत तफसीली 20-25 मिनट की वीडियो उन्होंने डाला है। उसको देखेंगे तो मैं यहां कहने का मतलब उस पूरी वीडियो में आप लोगों के बताने का जो माखज है उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सीबी जो जांच कर रही थी, जैसे कि हमारी कंपनी की जांच कर रही है एसएफआईओ, वैसे ही सहारा की जांच कर रही थी सीबी। सीबी ने सीबी को ये ऑर्डर दिया, सहारा को ऑर्डर दिया हीरा ग्रुप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि आप 12,000 करोड़ रुपए सीबी के अकाउंट में दाखिल कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सहारा को ऑर्डर दिया। 2012 की बात है। 2012 में 12 करोड़ रुपए जो है सहारा ने सीबी के अकाउंट में दाखिल किया और वो पैसे 2012 से अब तक 2024
10-12 साल हो गए, आज भी उन्हीं अकाउंट्स में पड़े हैं सीबी के। उसका ब्याज जो है वो 12 करोड़ से बढ़ करके अब 22 करोड़ हो चुका है इन दरमियान में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सीबी जो कि डिपार्टमेंट है, उसने जो पैसे अपने अकाउंट और अपनी मातहती में लिया है, उसको लेने के बाद अभी तक लोगों तक उन्होंने पहुंचाया नहीं। वो उसका ब्याज अब जो है वो 1200 करोड़ से होकर के 2200 करोड़ तक हो गया है, यानी कि डबल के करीब हो गया है। और वक्त जो है 10-12 साल गुजर गए हैं। तो वो लोग जो एसएफआईओ में जाने के बाद फटाफट लोगों की अमानतें मिल जाने के ख्यालात में है। मैं नहीं समझता हूं कि सीबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी एजेंसी सीबी भी है, सरकारी एजेंसी एसएफआईओ भी है। एसएफआईओ या सीबी या कोई भी एजेंसी जब वो पैसे लेती है तो उसमें एक टाइम लिमिट लगा करके उसको कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट के तौर पर रख देती है। उसका सूद का रेशो बढ़ता जाता है और उससे कहीं ना कहीं सरकारें इस्तेफादा करती है, वो लेन देन वालों तक नहीं पहुंचता है। तो मैं समझता हूं, जैसे कि मैं हमेशा कहा करता था कि एक लंबा अरसा, लंबा प्रोसेस एसएफआईओ में जाने वाले लोगों का होगा या हो सकता है। सीबी की इस रिपोर्ट के मुताबिक, ऑफिशियल रवीश कुमार की इस रिपोर्ट के मुताबिक, मुझे मेरी बातों में बहुत बड़ी एक तस्दीक हो गई है कि सरकारी एजेंसियां जो है वो लेन देन के पैसे लेने के बाद अगर लेती है, तो ऐसा नहीं कह रहा हूं कि एसएफआईओ वालों के पैसे ही जाएंगे या जाने हैं या कुछ और, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता हूं, वो बाद की बात है, दूसरा मौजू है। लेकिन एजेंसी सीबी, एजेंसी एसएफआईओ, ये सब एक तरह की एजेंसियां हैं। इनके अकाउंट में जब पैसे पहुंचते हैं तो वो तादेर रखे रहते हैं, जैसे कि सीबी में सहारा के पैसे रखे हुए हैं 1200 करोड़, अब 2200 करोड़ रुपए हो चुके हैं। वो चीज आप लोग जाकर के देखेंगे तो पूरी तफसील आपको पता लगेगा। मैं इसके उदाहरण के तौर पर बोलता हूं कि मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं, एक अखबार का मालिक हूं। जब हम किसी एजेंसी से, एडवर्टीजमेंट एजेंसी से कोई मुआहदा करते हैं तो हमारे साथ वो मुआहदा होता है, हम उसके एडवर्टीजमेंट शाया करते हैं और उनका बिल जमा करते हैं। उस बिल में, उस रिलीज ऑर्डर में, आरओ में ये लिखा होता है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर इनको इनके पैसे लौटा दें, जो आपने रिलीज ऑर्डर दिया है उसमें पूरी तफसील लिखी होती है। लेकिन वो एजेंसियां जो है वो हमें 3 महीने में नहीं देती हैं, 6 महीने में हमारे अमाउंट देती हैं, 9 महीने में अमाउंट देती हैं, 12 महीना, साल, 1.5 साल, 2 साल तक लगा देती हैं। उनका मेन मुद्दा और मेन रेशो क्या होता है उनका, वो जो पैसे पड़े होते हैं 2-2 महीने, 2.5-2.5 महीने, 3-3 महीने का फिक्स डिपॉजिट करके वो उस पर सूद के पैसे कमाते हैं। लिहाजा वो हमको बहुत जल्द हमारी अमानतें नहीं देते, जो एडवर्टीजमेंट एजेंसियां हैं। इसी तरह की सीबी के अकाउंट में पड़े हुए सहारा के वो पैसे आज 1200 करोड़ से 2200 करोड़ हो चुके हैं, सूद के पैसे बढ़ करके। लेकिन अभी तक एजेंसी ने जो दावा किया था, जो मुकदमा किया था, सहारा के साथ जो मुआहदा किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो मामला किया था, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। 12 साल हो गए, वो पैसे दोगुने हो गए। मेरे कहने का मतलब है, रवीश कुमार ऑफिशियल पर जाकर के आप लोग देखेंगे तो आपको पूरी तफसील, उदाहरण और सबूतों के साथ रवीश कुमार ने शाया किया है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें, बहुत ज्यादा बातें हो गई। जिन लोगों के पास वक्त हो वही मेरी बातें सुना करे, बहुत ज्यादा अपना वक्त खराब करने की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि कोई शख्स मेरी वीडियो सुने, मुझे सब्सक्राइबर करे या मुझे लाइक करे, मुझे कमेंट करे, किसी भी तरह की ऐसी जरूरत नहीं। जिसके दिल को मेरी बातों से राहत पहुंचती है वो बेशक एक बार नहीं, सैकड़ों बार सुने। इंशाअल्लाह ताला कहीं से कोई भी लचक मेरी बातों में नहीं पाएगा कि इन्होंने तरफदारी की है। जो बातें होती है वही बातें मिसालों के साथ रखी जाती हैं, लोगों को सुकून मिलता है। मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा खुश होता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।